इसको प्रोकास्टिनेट कर करके लगता है कि दूसरे जितने लेजी है मैं उतनी लेजी नहीं हूँ, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग मैं बहुत ज़्यादा लेजी। वाओ क्यूटी पतूती लगूंगी मैं, फिर मिटा लेती हूँ। ये लो मेरी कूपन कोड। स्किन केयर इज डन। चिकपीस। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। हाँ, तो 2-3 दिनों से मैं कुछ ज़्यादा ही अ डे इन माई लाइफ वाले वीडियोस देख रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बना लूँ। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो अभी जस्ट ही मैं सो के उठी हूँ, जा रही हूँ फ्रेश होने, उसके बाद कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। ओके ओके, तो मैं नहा धो के फ्रेश होके आ चुकी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ स्किन केयर कर लूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ कि क्या ही स्किन केयर करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं बड़ा। ये गुलाब जल लगा रही हूँ एज अ टोनर। ऐसे पता है मैं इतनी लेज़ी हूँ कि मैं डेली स्किन केयर तक नहीं करती। स्किन केयर छोड़ो, मैं डेली सनस्क्रीन तक नहीं लगाती हूँ। लाइक इतना लेज़ी। और हाँ, मैं एक्चुअली आजकल ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ही इनएक्टिव चल रही हूँ, बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ। उसके 2 कारण हैं। फर्स्ट तो ये कि मैं लेज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, और भी ज़्यादा लेज़ी हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि दूसरे जितने लेज़ी है मैं उतनी लेज़ी नहीं हूँ, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, इसलिए मेरे को लगता है कि मैं लेज़ी हूँ। समझ आया? तो पहले तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि मेरा फ़ोन का स्टोरेज भर चुका था, और ना मैं कोई वीडियो शूट कर पा रही थी, ना उसे अपलोड कर पा रही थी। बट उसका भी ये रीज़न है कि मैं उसे ट्रांसफ़र नहीं कर रही थी कहीं पर भी, तो उसमें भी रीज़न ये है कि मैं लेज़ी हूँ। तो दोनों रीज़न्स मिला के यही पता चलता है कि रीज़न यही है कि मैं लेज़ी हूँ। दूसरा स्टोरेज का ऐसा कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि कल ही मैंने सारा लैपटॉप पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर सारा स्टोरेज वाला प्रॉब्लम हट गया। बट उस चीज़ को प्रोकास्टिनेट कर करके मैं लेट कर रही थी। इसका मतलब लेज़ीनेस इज़ द रीज़न। खैर, हाँ, तो वो हो गया गुलाब जल। एंड फिर सेकेंड बस ये मॉइस्चराइज़र के लिए मैं एलोवेरा जेल लगा लूँगी। मैं ना ऐसे स्किन केयर का ये पाउच छोटा सा रख लेती हूँ, कहीं पे भी हैंडी रहता है ना रखने के लिए। ऐसे तो इधर उधर फेंक के भी रख सकते हैं, बट थोड़ा ऑर्गेनाइज लगता है, इसलिए पाउच पर रख लेती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं हुई अनऑर्गेनाइज्ड। और अभी स्किन केयर करके मैं सोच रही हूँ मैं खाना बनाऊँ, और खाने में मैं भूल चुकी हूँ मुझे क्या बनाना है। हाँ, शायद मैं छोले बनाऊँगी, क्योंकि कल मैंने भिगोने के लिए रख दिया था छोले रात को, तो मतलब काबुली चना, चिकपीस, इसलिए मैं छोले चावल बनाऊँगी। और बस ये हो गया, और बस लास्ट पे ये एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन। दैट्स इट, हो गया मेरा स्किन केयर। और हाँ, मैं एक्सक्यूज़ मी, मैं कोई सीरम वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। लाइक कोई मतलब लाइक विटामिन सी और रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड वगैरह वगैरह मैं यूज़ नहीं करती। अभी नहीं करती हूँ, क्या पता बाद में करने लग जाऊँ, बट अभी के लिए तो नहीं करती। और बस फिर लास्ट में ये एज अ लिप बाम में लगा लूँगी बोरोलिन। दैट्स इट, हो गया मेरा स्किन केयर। दिस इज़ माई स्किन केयर। और अभी मुझसे खुल ही नहीं रहा है कोई, अभी हम लोग खोलेंगे। और हाँ, ये मैं मोटी हो चुकी हूँ, मैंने 5 kg वेट पुट ऑन कर लिया है, इसकी वजह से मेरे डबल चिन आ चुका है। तो हम उसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि मुझे वेट लूज़ करना है, पर पता नहीं इस जन्म में वो भी पाएगा कि नहीं। और हाँ, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है, जो कि आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि मेरा चैनल है ही कितना बड़ा कि कोई लाइक देखता होगा, बट
अगर देखिए तो उसमें आपको पता होगा कि पहले मैं लिप बाम लगाती हूँ, फिर मिटा लेती हूँ, क्योंकि मैंने पता नहीं कहाँ देखा था कि इससे डेड स्किन हट जाती है, बट वो अच्छे से रब करने से हटती है। बट मैं बस नाम का करती हूँ, मैं अच्छे से रब भी नहीं करती कि डेड स्किन हट जाए। वाओ! और मेरा डब्बा गिर चुका है, I mean मेरा पाउच। और मैं सोच रही हूँ हल्का सा और लिप बाम लगा लूँ। तो ये माइग्लाम का एक लिप बाम है इन द शेड रोज़ ऑल डे, तो यही लगा लेती हूँ। तो ना चीक्स पे भी लगा लेते हैं, क्यूटी पतूती लगूंगी मैं फिर। और अगर आप सोच रहे हो कि ये टॉप मैंने कहाँ से लिया है, जो कि आप नहीं सोच रहे होगे, ठीक है, फॉर श्योर आप नहीं सोच रहे होगे, बट फिर भी मैं बताऊँगी कि अदर इन्फ्लुएंसर्स बताते तो मैं बताऊँगी। मैं ऐसे दिखाऊँगी नहीं कि मैं बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं दिखाऊँगी मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर, तो क्या हो जाएगा उससे? कुछ भी नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं दिखाऊँगी। हाँ, तो ये टॉप जो है मेरे पास में एक मार्केट लगता है, मैंने उससे लिया, समझ आया? नहीं आया समझ, कोई नहीं, समझ जाओ फिर भी। हाँ, तो ये हो गया, पिंकी पिंकी बन गई हूँ मैं। और हाँ, बस थोड़ा सा ना मेरे आजकल बाल बहुत फ्रिजी हो रहे हैं। आप लोगों को कमेंट्स करने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बट फिर मैं बोल दे रही हूँ कि आप कमेंट्स कर देना कि मैं क्या करूँ मेरा फ्रिजीनेस दूर करने के लिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फ्रिजी हो रहा है। तो अभी तो मैं ये सीरम लगा रही हूँ स्ट्रीक्स का। आपको क्या लगा मैं ऐसा बोल रही हूँ कि फ्रिजी हो रहा है मेरे बाल, तो फिर मैं कोई प्रमोशन करूँगी कि हाँ ये लो, ये लगा लेना, और फिर ये लो मेरी कूपन कोड नहीं बोल सकती यार। ओके, hair is done, skincare is done, and I am done. ओके, तो मैं मस्त रेडी शेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और आप लोगों को सिखाती हूँ मैं कि छोले कैसे बनाते हैं। ओके, हाँ, तो जनता एंड जनार्दन, छोले जैसा कि मैंने बोला था, कल मैंने भिगोने के लिए रख दिया था, तो अब मैंने ब्लिंकिट से कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्च और ढेर सारे प्याज। खैर, इसको इसी में रख देती हूँ। अब शुरू करते हैं आज की प्रक्रिया, पर उससे पहले मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा बर्तन धो लेती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने ले लिया है कुकर में पानी, और उसके बाद मैं डाल दूँगी उसमें उबले हुए नहीं, फूले हुए छोले। तो अब मैं इस पर चढ़ा दे रही हूँ। मैंने अब लगा दिया है, कुकर चढ़ा दिया है। और हाँ, अगर आप भूल जाते हो ना कि आपने अगर वो नहीं करा, मतलब कि अगर आपने डाला नहीं है भिगोने के लिए छोले, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, आप 2-4 सीटी एक्स्ट्रा लगा दो तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके,
गाइस तो अब हम डाल रहे हैं इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो कि है ये चाय पत्ती। छोले में चाय पत्ती इसलिए डालते हैं क्योंकि उससे थोड़ा ब्लैक कलर आ जाता है। और ऐसा इसमें आप अनार के छिलके भी डाल सकते हो। वो अनार के छिलके वाली ट्रिक मेरी बहन की है, तो शाउट आउट टू हर। अब खुश हो जाना सूची। ओके डालूंगी इसमें पनीर, अमूल की पनीर। ऐसे तो जब भी छोला भटूरा बनाते तो उसमें डालना चाहिए, छोले में पनीर मतलब मोस्टली लोग डालते हैं, बट मैं ऐसे जनरली भी डाल देती हूँ। कुछ नहीं होता। सीटी आ गया, 2 सीटी तक रुकेंगे क्योंकि रात भर फूले हुए थे तो इसलिए ज़्यादा नहीं लगेगा। बट हाँ, अगर आपने रात को भिगो के नहीं रखा है तो एटलीस्ट आप 5-6 सीटी लगवा देना, ताकि वो थोड़ा सा ना कुछ ज़्यादा मॉइस्ट हो जाए तो फिर वो अच्छे से मतलब क्या बोलूँ, कच्चे नहीं लगते, मतलब समझ रहे हो ना। ये छोटे छोटे साइजेस में ही काटना, दिख रहा है ना, क्योंकि फिर वो मतलब ज़्यादा पनीर, फिर वो पनीर की सब्ज़ी लगेगी, इसलिए छोले में थोड़ा थोड़ा पनीर डालना चाहिए। ओके हाँ, तो जनता एंड जनार्दन, पहले हम डालेंगे कढ़ाई में तेल। ये है सरसों तेल, और इससे बस थोड़ा गर्म होने देंगे। पर अब गर्म होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कढ़ाई पहले से गर्म है, तो तेल ऑलरेडी गर्म हो सकता है, हो चुका है मतलब। तो हम पहले इसमें डाल देंगे पनीर, ताकि वो हल्का थोड़ा शैलो फ्राई हो जाए। ओके, हल्का ही करना है फ्राई, ज़्यादा भी नहीं करना। और फ्राई क्या मतलब, हल्का सॉटे करना है इसको। अब बस इस पनीर को ऐसे थोड़ा सा निकाल के रख लेंगे। सॉफ्ट ही रखना है, ज़्यादा इसे गोल्डन ब्राउन वगैरह नहीं करना है, जैसा कि हम लोग शाही पनीर नहीं मतलब जैसा कि और पनीर वगैरह की सब्ज़ी में करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है, ताकि छोलों के साथ ही सॉफ्ट रहे। ऐसे अगर गोल्डन ब्राउन कर दोगे ना तो फिर वो हल्का टाइट हो जाएगा, और वो चीज़ हमें नहीं करनी है। अब पता नहीं सब किस तरीके से बनाते हैं, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ तो मैं वैसे ही बता रही हूँ। ओके, अगर एक आध लोग भी मेरी रेसिपी देख के ट्राई करते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा, बट फिर भी मैं बस बता दे रही हूँ। हाँ, तो फिर इसी तेल में डालेंगे मिर्ची, और बस इसको थोड़ा सा बस इतना पकाएंगे कि इसका बस कच्चापन चला जाए मिर्ची का। देखो पनीर अभी भी सॉफ्ट है। वो जो घर पे बने हुए पनीर होती है ना, या फिर बाहर से जो विदाउट मतलब जो पैकेट वाले नहीं होते हैं, मतलब बाहर से ही लाते हैं, बट जो पैकेट वाले नहीं होते, जो फ्रेशली बने हुए होते हैं ना डायरी वगैरह के, वो वाले पनीर को ना ये भी करने की ज़रूरत नहीं होती। बट ये अमूल वाले पनीर या जो भी पैकेट्स वाले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है क्योंकि हमेशा रेफ्रिजरेट करके रखे रहते हैं, तो इस वजह से ना वो बहुत टाइट हो जाता है। तो उनको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर वो डायरी वाला या फिर अपने घर पे बनाया तो फिर वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस फिर डाल देंगे कटे हुए प्याज। ओह हाँ, 1 सेकेंड, मैं जीरा डालना भूल गई थी। 1 सेकेंड, साइड से तेल मुझे थोड़ा सा दिख रहा है तो वहीं उसी में मैं जीरा डाल देती हूँ। तो जीरा स्टार्टिंग में ही डाल देना है, मतलब मिर्ची डालने से पहले, बट मैं भूल गई थी इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। और प्याज आधा डाला हुआ है, तो तेल अभी भी है, आपके दिख रहा हो तेल अभी भी है, इतना कि साइड से वो जीरा पक जाए। अब जीरा हो चुका है तो फिर जितने बचे हुए प्याज से सारे डाल देंगे। जब तक प्याज हो रहा है तब तक हम ये 2 टमाटर लेंगे और इसे पीसेस में कट करके ब्लेंड कर देंगे। ऐसे तो डायरेक्टली आप काट के नॉर्मल प्याज में भी डाल सकते हैं, बट मैं प्योरी बना के डालती हूँ टमाटर की। देखो पनीर बोल रही हूँ, टमाटर का अब मैं बनाऊँगी पेस्ट। मेरा पेस्ट हो चुका है रेडी, एज यू कैन सी, और ऑलमोस्ट प्याज भी हो चुका है। तो और गोल्डन ब्राउन करूँगी, बट उससे पहले हम लोग इसमें डालेंगे
हल्का गोल्डन ब्राउन करूँगी, बट उससे पहले हम लोग इसमें डाल देंगे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ना। अपने हिसाब से ये क्वांटिटी डाल रही हूँ, तो आप लोग भी अपने हिसाब से देख लेना। ऐसे मेरे को लगता है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट इज इनफ। मतलब इफ़ यू आर मेकिंग छोले फॉर लाइक 2 to 3 पीपल, मैं अपने अकेले के लिए बना रही हूँ, बट मैं 2 टाइम खा लूँगी इसी को, इस वजह से मैं भी इसी को मंगवा दूँ। और मुझे थोड़ा चटपटा मतलब मसालेदार खाना ज़्यादा पसंद है। हाँ, बट मैं डाइट पे रहती हूँ तब नहीं, लेकिन ऐसे मुझे मसाले वाला खाना ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू सादा सादा खाना। हाँ, अब प्याज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटो प्योरी। इसका लिड क्या बंद, शेक 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 शेक, और फिर ये टोटल इकट्ठा हो जाता है तो वेस्ट नहीं होता। बट अभी इसको साइड में रखेंगे क्योंकि अभी हमारे ग्रेवी को पानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इसलिए नॉर्मली बस इसे स्टर करना है। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले कि अब पहले तो नमक स्वाद अनुसार, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी आवश्यकता अनुसार। ये छोले मसाला है, वही है शायद, थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहती है मसालों में। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, फिर किचन किंग, चिकन मसाला। अब आप सोच रहे हो छोलों में चिकन मसाला? अरे मेरे साथ है ना कि मेरे को जितना मसाला दिखता है मैं सारा डाल देती हूँ। मेरे लिए कुछ ऐसा ऑप्शनल नहीं है कि इसमें यही मसाला डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। चिपक रहा है तो अब ये जो हमने प्योरे वाली पानी रखी है ना, वो डाल देना। क्या करना है, हम इसमें अपने छोले, और ये मस्त बॉईल हो चुके हैं, गर्म है, अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो हम इसमें ये डाल देंगे। अब हम बस करेंगे इसे मिक्स मिक्स एंड मिक्स। हमने ये जो चाय पत्ती वाला पानी बनाया ना, बस इसको छान के डाल देंगे। ये शॉर्टकट तरीका है, डायरेक्टली डाल दो ऐसे चाय छन्नी से। हाँ, और मैंने बोला था ना इसमें आप अनार के छिलके भी डाल सकते हो, उससे भी काला होता है, और वो मेरी बहन का ट्रिक है। अब मे भी उसने कहीं देखा होगा तो मुझे पता नहीं, बट है उसी का ट्रिक, मुझे उसी ने बताया, तो मैंने बोला ना शाउट आउट टू हर। हाँ, तो बस इसे और करेंगे थोड़ा मिक्स मिक्स एंड मिक्स, ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए और ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए। और कल मैंने बनाया था सोयाबीन मैगी। मैं आजकल न्यू डिशेस ट्राई कर रही हूँ, तो अगर उसका रेसिपी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स कर देना। ऐसे तो कोई नहीं करेंगे, बट फिर भी प्लीज़ कर देना मेरी खुशी के लिए, तो कमेंट कर देना, मैं उसकी भी रेसिपी डाल दूँगी सोयाबीन मैगी की। ऐसा कुछ उसमें होता नहीं है, बट फिर भी मैं बस बता दे रही हूँ कि मैं डाल दूँगी रेसिपी। तो अभी जब तक बॉईल हो रहा है तब तक हम ये धनिया पत्ती काट लेंगे ऊपर से डालने के लिए। क्या, ये तो सबको पता होता है, बट फिर मैं बता रही हूँ बिल्कुल जैसे। यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है, तो इस स्टेज पे डालेंगे हमारे पनीर। इसको अलग अलग करके डालना पड़ेगा क्योंकि चिपक गया है आपस में। पनीर स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि मैंडेटरी है कि डालना ही है। मैं कभी डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ।
अवेलेबल होता है तो डाल देती हूँ, नहीं होता तो नहीं डालती। तो पनीर के साथ अच्छे से छोले मिल चुके हैं। अब एक और स्टेप मैं जो करती हूँ वो करती हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2-3 मिर्ची। इससे थोड़ा तीखा हो सकता है, अगर पहले से आपने छोले ज़्यादा तीखे कर दिए हैं तो हो सकता है कि थोड़ा और तीखा हो जाए, बट हाँ एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करता है ये। तो इसको बस हम लोग पूरा कट नहीं करेंगे, बस बीच से एक चीरा लगा देंगे लाइक दिस, ठीक है। ऐसे करके बीच से एक चीरा लगा देना है सारे में। परफेक्ट हुआ है बीच से चीरा। इसके बाद हम लेंगे एक डब्बू, इसे आप शायद करची बोलते होंगे बट हम लोग डब्बू बोलते हैं। डब्बू, मेरी मम्मी बोलती है डब्बू, तो मुझे भी वही आदत है। इसमें लेंगे हल्का सा तेल और इसमें डाल देंगे सारी मिर्चियाँ। ऐसे क्या बोल रही थी मैं, हाँ इसमें ना आप वो डाल सकते हो, क्या बोलते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च। मेनली तो वही जाता है बट अभी मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं हल्का सा लाल मिर्च डाल रही हूँ। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा ही, ज़्यादा भी नहीं, बस तड़का मारना है ना तो बस उसके लिए। बस ये हो गया, अब ये जाएगा मेरे छोले में। बस ऊपर से धनिया की पत्ती। हो चुके हैं हमारे छोले रेडी। मैं एक अच्छा सा शॉट लेके दिखा देती हूँ, एक सेकंड। देखो गाइस, लग रहे हैं ना एकदम मस्त वाले हमारे छोले। ऐसे मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बट मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना, और वो अगर इस तरीके का दिखने लगे तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से खुशी होने लगती है। तो छोला मैंने बना लिया है, मैं चावल कुछ देर में बनाऊंगी, तब तक मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने थोड़ा, वो भी ज़रूरी है ना, पढ़ाई भी करनी पड़ती है गाइस। जा रही हूँ पढ़ने, और क्या। आपके साथ आपके पेन कॉपी। Guys, ignore the mess which is on the background. Okay. क्या ही बोलूँ और, पढ़ती हूँ थोड़ा सा। तो पढ़ाई तो मेरी हो गई है, अब मैं जा रही हूँ चावल बनाने। चावल बनाना क्या ही दिखाओ यार, सबको चावल बनाना आता है, इतना तो पता ही है, ठीक है। मैं थोड़ा, अब मैं क्या करूँ, चावल बना लेती हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। ओके गाइस, तो जा तो मैं रही थी चावल बनाने, बट इवेंचुअली मुझे मन कर गया कि क्यों ना मैं पूड़ियाँ बनाऊँ। प्लस यू, गॉड प्लस यू। तो इवेंचुअली मुझे मन कर गया कि क्यों ना मैं पूड़ियाँ बनाऊँ, और वो भी नॉर्मल आटे वाली पूड़ियाँ नहीं, सत्तू वाली पूड़ियाँ। तो चलो आटा लगाते हैं। तो आटा मैंने ले लिया है, अब मैं इसमें डालूँगी, आटे में हम डालेंगे नमक, ये है अजवाइन, इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। ऐसे इससे ऐसा उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ज़्यादा भी क्रश नहीं हो जाता, बट मन की तसल्ली के लिए। बिल्कुल भी क्रश नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं करके। फिर ये, ओह शिट, तो अजवाइन मैंने गिरा दिया है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, अब हम डालेंगे ये मंगरेला, मे बी आप शायद इसे कलौंजी बोलते हो। हाँ, तो यही एक्स्ट्रा आ गया तो उसे वापस पैकेट में डाल देंगे।
हाँ, तो मैं कुछ करूँ और कांड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब मैं कुछ नहीं करती हूँ तब कांड हो जाता है, तो अभी तो मैं कर ही रही हूँ, तो कांड होना तो निश्चित है। खैर, अब हम डालेंगे ये रिफाइंड थोड़ा सा ही, और बस इसको अब हम करेंगे मिक्स 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 एंड मिक्स। और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये डेली बेसिस पे नहीं करती, मैं बस ये वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं ये वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ। हाँ, डेली डेली पूड़ियाँ कोई खाता है? और दूसरी चीज़, एक तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, दूसरा इतना मेहनत कौन करेगा? तो ब्लॉग के लिए तो कर ही सकती हूँ, तो इसलिए। और बस ये मिक्स हो जाएगा एंड फिर इसका एक आटा लगा लेंगे। ओके, सी यू इन 5। गुद चुका है, आटा लग गया है। अब हम बनाएंगे पूरियाँ। और अब मुझे उसमें भी आलस आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ तब तक कुछ खा लूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है ऑब्वियसली। तो देखती हूँ, तब तक कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद फिर पूरी बनाऊँगी। अभी याद आया, मुझे अभी याद आया कि मैंने आपको OOTD तो दिया ही नहीं, तो रुको। ये है एक पफ स्लीव्स वाला, कुछ ज़्यादा ही पफी टाइप का पेप्लम टॉप, जो कि अच्छे से फिटेड नहीं है। खैर, तो दिस इज आउटफिट ऑफ द डे। नीचे मैंने पहने ये नॉर्मल पैंट्स, और ये ऊपर कलरफुल सा पर्पलिश टॉप, जिसके स्लीव्स बड़ा ड्रामेटिक टाइप है, एकदम मस्त कूल वाले स्लीव्स। तो जैसा कि मैंने बोला कि मुझे भूख लग गई है, तो मैं खा रही हूँ अभी ये पॉपकॉर्न। हाँ, तो ये मैंने सत्तू प्रिपेयर कर लिया है। अब इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, मतलब कि सिर्फ सत्तू में नमक और अजवाइन वगैरह डाल के और मंगरेला डाल के, हरी मिर्च, धनिया पत्ता डाल दो, और हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देना, तो उससे ये बन गया। और मैं इसका वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो बस ये पहले से ही बना के मैंने रख लिया। अब मैं यहाँ लगाऊंगी, लूँगी एक छोटी सी लोई। और हम ये सत्तू की पूड़ियाँ नहीं बना रहे हैं, बस हल्का सा उसमें मतलब इसलिए ज़्यादा सत्तू नहीं भरेंगे, बस हल्का सा उसमें नाम का सत्तू डालना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक टाइप की कचौड़ी ही हो जाएगी। बस हल्का सत्तू रहेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि सत्तू की पूड़ियाँ नहीं बना रहे हम। सत्तू की पूड़ियाँ होती तो ज़्यादा फिर पूड़ी आप डाल सकते हो वो सत्तू। और हाँ गाइज, मेरा एक स्टेप इसमें छूट चुका है, जो कि मेरे को अभी इतने देर के बाद याद आया, तो फिर वो मैं कर ले रही हूँ। आपको क्या करना है, पनीर नहीं लेना है, बस छोले लेना है। और ये बार बार पनीर ही आ रहा है, क्योंकि ये गड़बड़ कर दिया है मैंने, पहले ही करना था पनीर डालने से पहले और तड़का मारने से पहले। इतना छोले आपको ले लेना है, ये थोड़ा सा और ले लेना है, बस पनीर हटा के इतना मैं ले रही हूँ। डन। यहाँ मैंने सारी लोइयाँ बना के रख ली है, इसमें से मैं एक लूँगी, और इससे पहले मैं अपने चकले पे थोड़ा आटा डस्ट कर लूँगी। पता है मुझे गोल नहीं बनी, पर ठीक है, वी विल मैनेज। और बस ये मैश किए हुए छोले आपको छोलों में मिक्स कर देना है, ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। ओके, ये हमारी पूरी फूल चुकी है, भले इसका शेप थोड़ा सा डिश शेप हो, पर ये फूल गया है। और ये पहली वाली अच्छी नहीं बनी, मेरी बहन ऐसे बोलती है कि पहला पूड़ी, पहला पैनकेक, पहला कुछ भी सही नहीं बनता, ऐसा वो बोलती है, और सही में ऐसा होता है। खैर, अब मैं बना लूँगी सारी पूड़ियाँ। ओके गाइस, तो ये प्लेट हो चुकी है रेडी।
मैं खाऊंगी, घर बैठ के खाऊंगी, बहुत सारा खाऊंगी और खाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी की बातचीत नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, सब कुछ एकदम तोड़ ताड़ देना, लाइक वाला बटन सब कुछ कर ही देना प्लीज़। ओके तब अच्छे से बोलती हूँ। Hope you liked the video and if you do then please hit the like button, subscribe to my channel और comments कर देना प्यारे प्यारे। Okay, see you in my next one.